नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एकांकी एक तोले अफीम की कीमत के संदर्भ में इसके पात्र और उनके चरित्र चित्रण के बारे में चर्चा करेंगे। पात्र एवं चरित्र चित्रण जो है वो एकांकी के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। एकांकी में एकांकीकार अपने कथानक को मूर्त रूप देने के लिए अनेक पात्रों की सृष्टि करता है और इन्हीं के माध्यम से अपने विचारों को भी अभिव्यक्त करता है। पात्र ही कथा को गति और विकास देते हैं, यानी वो आपस में बोलते हैं, संवाद करते हैं, जिससे उसकी कथा का विकास होता है। पात्र योजना के लिए यह अनिवार्य है कि एकांकीकार ऐसे पात्रों का चयन करे जिनका संबंध सामान्य जीवन से हो, ताकि पाठक जो है उसे आसानी से उनसे आत्मसात कर सके। साथ ही जिनका अपना स्वतंत्र एवं निजी व्यक्तित्व भी हो, यानी लेखक का जो लेखन है वो पात्रों पर हावी ना हो जाए, उनको एक स्वतंत्रता दी जाए जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके। पात्रों का व्यक्ति बोध ही कथा वस्तु को सहज विकास प्रदान करता है। पात्रों की क्रियाशीलता में ही एकांकी की सफलता का रहस्य निहित होता है। पात्रों के चरित्र चित्रण में एकांकीकार को पूर्ण सतर्कता बरतनी चाहिए। जिन एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है वही एकांकी सफल मानी जाती है। एकांकी यानी एक अंक का नाटक कह सकते हैं। तो एक अंक तक सीमित होने के कारण यदि इसमें पात्रों की संख्या बहुत अधिक होगी तो यह एकांकी सफल नहीं होगी और इसे मंच पर रंगमंचित करना या अभिनय करना इससे संबंधित वो भी कठिन हो जाएगा। तो एकांकी के बारे में ये माना जाता है कि इसमें पात्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। एकांकी का प्रमुख पात्र नायक कहा जाता है। उसके चरित्र को सर्वश्रेष्ठता प्रदान करने के लिए अन्य पात्रों का भी होना सहज वांछनीय है। तो यदि हम देखें अपनी जो ये एकांकी है एक तोले अफीम की कीमत, इसके संदर्भ में यदि हम देखें तो इसका प्रमुख पात्र जो है वो है मुरारी मोहन। मुरारी मोहन लगभग 21 वर्ष का है और नए विचारों का वाहक है, यानी आधुनिक विचारों से उत्प्रोत है और लाला सीताराम का पुत्र है जो कि अफीम के व्यापारी है। दूसरे इसके मुख्य पात्र है वो है विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी एनी बेसेंट कॉलेज में सेकेंड ईयर की छात्रा है। आयु लगभग 18 वर्ष है। तृतीय पात्र है रामदीन जो कि लाला सीताराम का नौकर है। आयु 40 वर्ष तथा जोखू जो कि चौकीदार है और जिसकी आयु 50 वर्ष है। तो इसमें प्रमुख पात्र मुरारी मोहन है जो इस कहानी का इस एकांकी का नायक भी है। मुरारी एकांकी का प्रमुख पात्र है तो उसकी यदि हम एकांकी के आधार पर चारित्रिक विशेषताएं देखें तो वह बुद्धिमान एवं पढ़ा लिखा है। वर्तमान समय की समस्याओं से परिचित है तथा वह उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। इन्हीं सामाजिक समस्याओं में एक समस्या जो हिंदू धर्म से विशेष रूप से जुड़ी हुई है वो है दहेज प्रथा की समस्या। क्योंकि वो पढ़ा लिखा है अतः ये पुरातन पंथी विचारों को नहीं मानता। वह अपने नए विचारों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देना चाहता है और सामाजिक बुराइयों को दूर करना चाहता है। इसी संदर्भ में वह चाहता है कि वह बिना दहेज के विवाह करे। दूसरा इसकी चारित्रिक विशेषता में हम कह सकते हैं कि मुरारी मोहन सामाजिक कुरीतियों का विरोधी है। दहेज का विरोध करके ये सामाजिक कुरीतियों के प्रति अपना विरोध प्रकट कर देता है। वह दहेज के लालच में एक अनपढ़ लड़की से विवाह नहीं करना चाहता। क्योंकि वह स्वयं पढ़ा लिखा है तो वह चाहता है कि उसकी जो जीवन संगनी हो उसका मानसिक स्तर उसके अनुकूल हो, यानी एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की से विवाह करना चाहता है।
तीसरा दहेज प्रथा के विरुद्ध है। ये बात तो आ ही चुकी है कि वो बिना दहेज लिए विवाह करना चाहता है, इसीलिए वो विश्व मोहिनी को अपने लिए उपयुक्त समझता है क्योंकि उसके पिता दहेज देने में असमर्थ है। पैसों का लालची नहीं है, यानी दहेज के रूप में एक बड़ी रकम का वो त्याग कर देता है। वह अपने बलबूते पर ही अपनी आजीविका द्वारा जीवन का निर्वाहन करना चाहता है। मुरारी मोहन नए विचारों का संवाहक है, पढ़ा लिखा युवक है, पुरानी रीति रिवाजों का विरोध करता है और समाज को एक नई दिशा देना चाहता है। यह नई दिशा केवल वो अपनी बातों के माध्यम से हवाई दिशाएं नहीं देना चाहता, बल्कि उनको अपने जीवन में उतार कर उसका उदाहरण समाज के सामने अपना एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता है। इसके लिए वो दूसरों को शिक्षा नहीं देता कि आप बिना दहेज के विवाह कर लीजिए, बल्कि वो स्वयं इस कार्य में अग्रणी रहना चाहता है ताकि समाज के सामने स्वयं का एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके, दूसरों का नहीं। दृढ़ निश्चयी है, यानी कि मुरारी मोहन जो कह सोच लेता है उस पे अडिग है। समझाने के बाद भी वह पिता की इच्छा के अनुरूप अनपढ़ लड़की से केवल दहेज की खातिर विवाह नहीं करना चाहता। उसके मन में एक दृढ़ निश्चय है। इस निश्चय के लिए, इस दृढ़ निश्चयता के लिए भले ही उसको अपने प्राण त्याग करने पड़े, आत्महत्या जैसा कदम भी उठाना पड़े, लेकिन वो अपने प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटता है। कोमल हृदय है, यानी कि जब विश्व मोहिनी उसके पास आती है अफीम की गोली मांगने के लिए, तो वो एक सामान्य व्यापारी की तरह पैसों के लिए उसको नहीं दे देता है, बल्कि वो उसको मनोस्थिति को समझने का प्रयास करता है कि यह युवती क्यों लेना चाहती है मुझसे अफीम की गोली। और जब उसको बातों ही बातों में पता चलता है कि यह भी आत्महत्या करना चाहती है मेरी तरह, तो उसका हृदय जो है द्रवित हो जाता है। वह उसको हींग की गोली न देकर हरड़ की गोली देता है और एक तरह से उसके प्राणों की रक्षा करता है, यानी विश्व मोहिनी को बचा लेता है। इस प्रकार से मुरारी मोहन जो है वो कोमल हृदय का स्वामी है। मुरारी मोहन में कहीं ना कहीं पितृ भक्ति की भावना भी है। वह इतना खुले रूप में अपने पिता की भावनाओं का अनादर नहीं कर सकता, उनकी इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए वो उनके जाने के बाद पीछे से आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश करता है। तो वैसे आत्महत्या करना एक कायरता है, जीवन से डरना, जीवन के संघर्ष से दूर भागना है। तो ये एक कायरता भी कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रतिशत में हमें मुरारी मोहन के चरित्र में दिखाई देती है। हालांकि वो इससे बच जाता है, यह विचार त्याग देता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उक्त विशेषताएं मुरारी मोहन के चरित्र में हैं। बुद्धिमान, पढ़ा लिखा है, सामाजिक कुरीतियों का विरोधी है, दहेज प्रथा का विरोधी है, पैसों का लालची नहीं है, नए विचारों का संवाहक है, दृढ़ निश्चयी है, दृढ़ प्रतिज्ञ है, कोमल हृदय है और पितृभक्ति की भावना उसमें है। जिस प्रकार से हमने मुरारी मोहन का चित्रण किया, उसी प्रकार से आप इसकी जो प्रमुख नारी पात्र है विश्व मोहिनी, उसका चरित्र चित्रण एकांकी पढ़कर उसके आधार पर करने का प्रयास करें।